हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लेसन नंबर 2.1 जो कि पोएम का सेक्शन है। क्लास 12 युवक भारती जो टेक्स्ट बुक है उसमें का ये लेसन है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये बुक है। तो आइए, ये जो पोएम है वो हम सीखने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पोएम इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। एक ओपन रोड के बारे में ये पोएम लिखा गया है और ये जो पोएम है उसका हिडन मीनिंग बहुत 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 बेहतरीन दिया गया है। तो ये पोएम आप ध्यान से सुनिएगा। बट पोएम में जाने से पहले उसके जो ऑथर है वॉल्ट विटमैन, उसका थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड हमको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सो वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड द जर्नलिस्ट। ठीक है, एसेइस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। Whitman is among the most influential poet in the America canon and is often called the father of free verse. उनको फादर ऑफ फ्री वर्स बोला गया था। फ्री वर्स का मतलब होता है ये पोएम का एक टाइप रहता है जिसके अंदर रिदम और जो मीटर होता है उसको फॉलो नहीं किया जाता, वो नेचुरली आता है और उसको एग्जैक्टली कपलेट्स में वगैरह ऐसा नहीं लिखा जाता है। He grew up in Huntington in family with a difficult economic status. प्रॉब्लम ये था, गरीब फैमिली से आए थे। His major work Leaves of Grass एक पोएम है, was published in July 1855. His O Captain My Captain, ये एक पोएम उनका बहुत फेमस हुआ था जो कि उन्होंने अब्राहम लिंकन के ऊपर पोएम लिखा था। A poem written on the death of Abraham Lincoln is widely popular. ये पोएम उनका बहुत बहुत फेमस हुआ था। The section of one of the song of the poem Open Road from Leaves of the Grass is beautifully blend of self awareness. मतलब ये जो पोएम है ना वो लिया गया है एक्चुअली लीव्स ऑफ द ग्रास, उसका एक सेक्शन है, उसका एक पार्ट है जिसका टाइटल सब टाइटल हो सकता है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। और वो ब्यूटीफुल है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में रियलाइज करने के बारे में एक पोएम है। फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट, मतलब जिसमें तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है और तुम्हारे हृदय की नम्रता वहां पर देखने को मिलती है। इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम। नॉलेज का एक टेस्ट आ सकता है लाइफ में विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। जो कि रियलाइजेशन होता है लाइफ में वो स्कूल या तो यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है कैसे रियलाइजेशन होता है। अ रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस। रोड जो होता है वो हर एक लोग यूज करते हैं, वेदर रिच और पुअर, वो अमीर हो या तो गरीब हो। एंड इट फोर्स्ड ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर, और उसकी वजह से हर एक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या तो गरीब हो। रोड के ऊपर सबको आना पड़ता है। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी, और यहाँ पर रोड जो है वो बताता है कि मूवमेंट, लाइफ में मूवमेंट होती रहती है। मतलब यहाँ पर ये बताएगा कि लाइफ चलती रहती है। नेक्स्ट, वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टुवर्ड समथिंग न्यू। तुम डिसाइड कर सकते हो कि रोड जो है वो एक तुम्हारे लिए नई शुरुआत है और ऐसे शुरुआत कर सकते हो। विच मैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड द प्लेसेस, यहाँ पर लोग और जगह के बारे में बात की गई है। ही आर्ग्यूज अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग, वो बताता है कि एक जगह पर लंबे समय तक रहना अच्छा नहीं है। ऑल्दो द हॉस्पिटैलिटी मे बी ट्रू, भले ही वो लोग बहुत हॉस्पिटल हो, मतलब तुम्हारी आगता स्वागता है बहुत अच्छी तरह से करते, पर फिर भी एक जगह पर ज्यादा मत रुको, तुम आगे मूव करना सीखो। ठीक है, बाइबल भी हमको ऐसा सिखाता है कि अगर तुम एक ही घर में सबसे ज्यादा रहोगे तो वो लोग भी चिढ़ जाएंगे। ओके, सो द पोएम इज लाइक दिस। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक द ओपन रोड। मैं मेरे पैर पे चल के एकदम हल्के हृदय से, मतलब कोई भी चिंता नहीं, टेंशन फ्री होकर मैं रोड पे चल रहा हूं। और ये रोड जो है वो उनका लाइफ दिखा रहा है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, मैं हेल्दी हूं, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है और मेरे आगे एक नई दुनिया है जहां पर मैं चल रहा हूं। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज, और मेरे सामने जो एक रास्ता है ओके वो मुझे दिखाता है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। यहाँ पर बैकग्राउंड में एक पिक्चर दिया गया है जहां पर ब्राउन एक रोड है जो दिखाता है कि लाइफ में आगे तुम बढ़ते जाते हो और उसमें भी बहुत सारे चॉइस आएगी, कौन सा रास्ता तुम्हें चूज करना है वो तुम डिसाइड कर सकते हो अगर तुम फ्री हो तो, तुम्हें फोर्स नहीं किया गया। यहाँ पर जो पोएट है उनको फ्री रखा गया है। नेक्स्ट आंसर, henceforth I ask not good fortune, I myself am a good fortune। मतलब मैं एक कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा
लक अच्छा रहेगा तो हमारा भविष्य अच्छा रहेगा तो कुछ होगा, वो बोल रहा है कि मैं लक पे विश्वास नहीं करता हूं, मुझे लक नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने आप में खुद में ही एक लकी आदमी हूं। नेक्स्ट, henceforth आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। विम्पर का मतलब होता है मेक अ सीरियस, लो, वीक, सैड, क्राइसिस, मतलब एक प्रकार का लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, कंप्लेन करना। मैं ऐसा कंप्लेन वगैरह नहीं करता हूँ लाइफ में, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करना वो सब नहीं करता हूँ। पोस्टपोन नो मोर, और ज्यादातर चीजें हैं ना जो पोस्टपोन नहीं करता हूँ लाइफ में, मुझे जो करना है वो मैं करके रहता हूँ। एंड नीड नथिंग, और लाइफ में बहुत कुछ पाना, मतलब जो बोलते हैं ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो जो ग्रीड है ना वो मेरे अंदर अभी नहीं रहा। मैं लाइफ में फ्री हूं और मैं मेरे रास्ते पर चल रहा हूं। नेक्स्ट, डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, मतलब जो घर की जो कंप्लेंट्स होती है ना वो सब कंप्लेंट्स से मैं ऊपर आ गया हूं। मैं अभी वो सारी कंप्लेंट्स सुनता भी नहीं, वो सारे प्रॉब्लम में लाइफ में डिस्कस भी नहीं करता। एंड लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग होता है लाइब्रेरी का जहां पर बुक्स वगैरह रखी जाती है, पर यहाँ पर लाइब्रेरी का मीनिंग कुछ और लिया है। मतलब मनुष्य के अंदर जो भावनाएं होती, जो इमोशंस होती है, जो मूड्स होते हैं, जो स्विंग होते रहते हैं, कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो सारी जो चीजें होती है ना, मनुष्य पूरा एक लाइब्रेरी, उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं और कभी कौन सा रूप दिखाएगा हमको पता नहीं। तो पोएट ऐसे कहते हैं कि वो सारी जो भावनाएं, इमोशन, जिसकी वजह से मूड स्विंग होकर पूरा एटमोस्फियर खराब हो जाता है ना, वो सारी चीजों से मैं ऊपर आ गया हूं। एंड क्यूरेलियस क्रिटिज्म, क्यूरेलियस मतलब एक प्रकार की कंप्लेन करना, हमेशा इरिटेटिंग वे में कंप्लेन करना, क्रिटिसिज्म करना, एक दूसरे के बारे में कमेंट करना, वो सब प्रॉब्लम से मैं दूर आ गया हूं। मुझे लाइफ में शांति चाहिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे एक ही जगह पर नहीं रहना है जहां पर लोगों की किरकिर सुनना पड़ता है, जहां पर लोगों की मतलब वो सारी चीजें जो मुझे इरिटेट करती है ना, मुझे वहां पर नहीं रहना है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, मैं स्ट्रॉन्ग भी हूं एंड कंटेंट में आई एम सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड हूं। आई ट्रैवल द ओपन रोड, ताकि मैं कंटेंट हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूं क्योंकि मैं मेरे नए रास्ते पर चल रहा हूं। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, और वो कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है वो क्या है, ये अर्थ है, पूरा सब कुछ है मेरे पास, तो मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वो सफिशिएंट है। ओके, तो यहां तक समझ में आ गए। अभी लास्ट स्टांजा में देखते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू कॉन्स्टिलेशन एनी नियर, कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या है यहां पर देखिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट फेट और डेस्टिनी, मतलब जो तुम्हारा लक रहता है, जो फ्यूचर जिसके बारे में तुम सोचते हो। और दूसरा मीनिंग है इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल, और लाइफ में जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो तुम्हें हर एक चीजें करने के लिए फोर्स करते रहते हैं, ऐसे लोग मेरे नजदीक भी नहीं चाहिए। जो तुम्हें बुली करते हैं, जो तुम्हें कुछ ना कुछ करने के, तुम कुछ करना चाहते हो वो लोग कुछ और चाहते हैं, ऐसे लोग मेरे लाइफ में चाहिए ही नहीं। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, और वो जो जगह पर है वो उनकी जगह पर ठीक है, पर मुझे अगर मत बोलो मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ नया करना है। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, और वो लोग जो उनके हैं उन लोगों के लिए वो सफिशिएंट है, मतलब जिनको वो लोग ट्रेन कर रहे हैं ना उनके लिए वो सफिशिएंट है, पर तुम लोग मुझे आकर मेरे ऊपर टेंशन और बर्डन बनकर मत रहो। फिर आगे लिखा है स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। ओके, जब मैं मेरे लाइफ में चल रहा हूं तो ओल्ड डिलीशियस बर्डन मतलब लाइफ में बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो अच्छे भी है और कड़वे अनुभव है, वो सारे अनुभवों को लेकर मैं चल रहा हूं। मतलब मुझे क्या करना है मुझे पता है, मेरे पास बहुत सारे अनुभव है। आई कैरी देम, मैं मेरे अनुभवों को मेरे साथ में लेकर चलता हूं। मैन एंड वुमन, मतलब जो मैन एंड वुमन मेरे लाइफ में आए और उन्होंने जो अनुभव मुझे दिए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, वो जितने भी अनुभव है वो सब अनुभव को लेकर मैं मेरे लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। आई कैरी देम विथ मी वेरेवर आई गो, जहां कहीं पर भी मैं जाता हूं मैं उनको लेकर जाता हूँ। मैन एंड वुमन को मैं मेरे कंधे पर लेकर जाता हूं नहीं, पर उन्होंने जो अनुभव मुझे दिए हैं, उनके पास से जो चीजें सीखने को मिली उसको लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, और मैं ये भी कसम खा के बोलता हूं कि मैं ये सारे जो अनुभव है ना उसको मैं गेट रीड नहीं कर सकता, मतलब मेरे जीवन में से निकाल नहीं सकता, वो मेरे साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। आई एम फिल्ड विद देम, और मैं वो जो अनुभव है उससे फुल हो गया हूं। मेरा मतलब लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, और वो सारे अनुभव मुझे लाइफ कैसे जीना है वो ऑलरेडी बताता है। एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, और मैं ये जो अनुभव है उसके बदले में मैं कुछ करना चाहता हूं। मतलब वो अनुभव में से जो कुछ भी मैं सिखाऊं ना वो सब कुछ मैं दुनिया को भी सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा, वो मेरी पोएम के द्वारा, या तो मतलब बहुत सारी चीजें राइटिंग के द्वारा वो दुनिया को सिखाएंगे, पर किसी के ऊपर एनफोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी खुद एनफोर्स्ड नहीं होना चाहते, और ऐसे व्यक्ति जो हमेशा फोर्स करती रहती उनसे तो वो दूर ही रहना चाहते हैं।
ठीक है, रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। तो मतलब एक बहुत अच्छी फ्री वर्ड्स के अंदर ये पोएम लिखी है, और जहां पर बताते हैं कि लाइफ जो होती है एक ओपन रोड है, और वो जो रोड है ना वो चलता जाता है, वो रुकता नहीं। हमें भी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए, लाइफ में चलते रहना चाहिए, और कहीं एक जगह पर सेटल हो जाना और एक ही लोगों की कम्युनिटी में तुम ऐसे सेटल हो जाते हो जहां पर तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तुम निराश हो जाते हो, तो लाइफ में मूव ऑन करो, लाइफ में आगे बढ़ो, और ऐसे व्यक्ति जो तुम्हें निराश करती है, तुम्हें बुली करती है, वो लोगों से थोड़ा दूर रहना सीखो, ताकि तुम लाइफ में बहुत कुछ आगे सीख सको, और जो भी एक्सपीरियंस तुमने पाया है उसमें से कुछ नई चीजें तुम्हारे लाइफ में आ सकती है। तो बहुत अच्छा पोएम है, और ये पोएम जो फ्री वर्स में लिखा गया है, रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन, बहुत अच्छा पोएम है। आप प्लीज ये मैं आशा रखता हूं कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत छोटा है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।